यू आर मोस्ट वेलकम इन माई न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को डबल में फोल्ड करके ले लेना है। यहाँ पर फैब्रिक को मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है और जिस इसकी ओपन साइड है उसको हमने अपनी साइड में रखना है और जो फोल्डेड साइड है उसको रखेंगे हम इसकी दूसरी साइड। उसके बाद अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर 2-2 इंच की मार्किंग करनी है। ओपन साइड से हमने यहाँ पर 2-2 इंच की मार्किंग करनी है। अगर आप पट्टी को थोड़ा कम शो करना चाह रहे हो तो 1.5 इंच की मार्किंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोट कॉलर की फ्रंट में पट्टी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप 3 या 4 इंच भी कर सकते हो। 2 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा टोटल शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ है हमारा 7 इंच। यहाँ पर हमने टोटल शोल्डर पर ही मार्किंग करनी है, ना ही उसमें कुछ माइनस करना है और ना ही प्लस। अब इसका सामना देखने के लिए 7 इंच पर यहाँ पर भी मार्किंग कर दी है। अब 7 इंच वाली मार्किंग को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने कोट कॉलर कुर्ती में यहाँ से 1.5 यानी कि 1.5 इंच डाउन करना है। 1.5 इंच डाउन की मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से हमने मार्किंग लगानी है नेक की 2.5 इंच। ये वाली मार्किंग हमने जो 2 इंच की मार्किंग की है इससे आगे ही हमने 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। उसके बाद 2.5 इंच वाली मार्किंग को हमने जो 1.5 इंच पर डाउन किया है उसके साथ में मिला देना है। अब हमने हमारा आर्म होल लेना है। आर्म होल हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। चेस्ट है 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6 इंच। उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच तो टोटल हमारा आर्म होल हुआ 7 इंच। आर्म होल वाली मार्किंग को भी हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी लूज चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पर 9.5 पर मार्किंग करूँगी। आपने 9.5 जो हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग की है इससे आगे ही लेना है। यहाँ से आपने 9.5 नहीं ले देना। जो 2 इंच की हमने मार्किंग की है यहीं से आगे हमने 9.5 लेना है, यानी कि 9.5 इंच लेना है। अब हमने इस निशान से इस निशान तक माप लेना है कि हमारा कितना आता है। ये है हमारा 2.5 इंच। 2.5 इंच पर ही हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब इस 2.5 इंच वाली मार्किंग को इस 2.5 इंच वाली मार्किंग के साथ में मिलाते हुए हमने यहाँ पर फ्रेंच कर्व से शेप दे देनी है। इस तरह से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जितना हमारा यहाँ पर लिया था हमने 7 इंच, इसका हाफ करना है। 7 इंच का हाफ होएगा 3.5 यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच से हमने 0.25 इंच अंदर की साइड में आना है। आप 1/2 इंच या 0.25 इंच अंदर की साइड आ सकते हो। इसके बाद इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ क्रॉस करते हुए नीचे वाली लाइन के साथ में मिला देना है। मिलाने के बाद अब हमने ये वाला गैप देखना है कितना है। ये हमारा 4 इंच। अब इस वाली लाइन पर भी हमने 4 इंच पर मार्किंग करनी है जो हमने अंदर की साइड ली थी। अब इस वाली मार्किंग को इस वाली 4 इंच वाली मार्किंग के साथ हमने मिलाकर राउंड शेप दे देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की शेप है जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाई थी। ये हमारे बैक पार्ट की शेप रहेगी। अब इससे नीचे हमने कमर की मार्किंग करनी है 7 इंच पर और हिप की मार्किंग करनी है 13 इंच पर, यानी कि 13 इंच पर।
अब हमारी यहाँ पर कमर है जो वो है 34 इंच। 34 इंच का 4th पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लेनी है। और हिप साइज है जो है 42, ये तो यहाँ पर हमारी मार्किंग आएगी 42 का 4th पार्ट 10.5 यानी कि 10.5 इंच। इस तरह से ये हमारी मार्किंग है जो वो आ चुकी है। अब हम यहाँ पर कमर वाली मार्किंग को और हिप वाली मार्किंग को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने इस तरह से इन मार्किंग को मिला देना है। अब हमारा यहाँ से अपेक्स पॉइंट हम नापेंगे। अपेक्स पॉइंट हमने जो यहाँ पर ये वाली लाइन टेढ़ा करके लगाई हुई है 2.5 इंच को मिलाया हमने 1.5 इंच के साथ। यहाँ पर इसके सेंटर पर इंची टेप को रखेंगे और जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वहाँ पर मार्किंग करेंगे। 10.5 हमारा अपेक्स पॉइंट है। अब इस वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। हमारी मेन बस्ट है वो रखनी है हमने 9.5 इंच और यहाँ पर भी ये 9.5 इंच थी। तो जहाँ पर हमने अपनी अपेक्स लाइन ली है वहाँ पर भी 9.5 इंच लेंगे। और जो हमारी ऊपर से अपर बस्ट है वो है हमारी 9.2। अब 9.2 को 9.5 के साथ में इस तरह से मिला देंगे। इससे हमारी एक प्रॉपर फिटिंग आएगी। वैसे आप जो मैंने पहली वाली मार्किंग की थी वो भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो बस्ट और अपर बस्ट की मार्किंग अलग से करेंगे। अब जैसे हमारी फिटिंग आएगी वो यहाँ से ना आते हुए वो हमारी यहाँ से इस तरह से राउंड में आएगी। ये वाला जो एरिया हमारे बस्ट को कवर करेगा, क्योंकि हमारी जो बस्ट होती है इस तरह से उभरी हुई होती है, ना कि ऐसे चपटी। इसके बाद जितनी भी आपने लेंथ रखनी है, लेंथ का भी हमने यहीं से रखना है। जो हमने ये वाली लाइन ली थी इसके सेंटर में इंची टेप को रखेंगे और जितनी भी हमने लेंथ रखनी है उतने इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमने एक मार्किंग यहाँ पर 38 इंच पर की है और एक 40 इंच पर। 38 इंच वाली जो मार्किंग है उसको भी स्ट्रेट कर देंगे। जो 40 इंच वाली हमारी यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग है उसको भी स्ट्रेट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये जो मार्किंग है इसको कहाँ पर मिलाना है, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर नीचे मिलाना है जो हमारी 40 इंच की मार्किंग की थी, इस तरह से। सॉरी, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मेन फिटिंग वाली लाइन है। इससे आगे हम यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर हर जगह 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। अब इस एक्स्ट्रा मार्जिन वाली मार्किंग को भी हमने एक साथ में मिला देना है। और अब इस वाले मार्किंग को हमने डायरेक्ट यहाँ पर नीचे मिला देना है, इससे हमारा घेर अच्छा आएगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर मिला दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इस वाली लाइन का प्रॉपर हमने यहाँ पर सेंटर ले लेना है। ये यहाँ पर हमारा सेंटर है। तो सेंटर पर मार्किंग करने के बाद अब हमने जहाँ पर ये हमारी कमर थी, कमर से लेकर जहाँ पर हमने नीचे तक का फैब्रिक लिया था उसको हम नापेंगे। तो यहाँ से हमारा आया 25 इंच। इसके बाद यहाँ पर भी कमर पर मार्किंग, कमर वाली जो मार्किंग है वहीं पर इंची टेप रखेंगे और इस तरह से इसको तिरछा करते हुए 25 इंच पर ही मार्किंग कर देंगे। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक में मार्किंग करते हैं ना, ऐसे ही करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे।
तो अभी यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो हम नेक की जो ब्रॉड है वो रखेंगे 2.5 इंच और जो लेंथ है वो रखेंगे यहाँ पर हम 3 इंच। और यहाँ पर 3 इंच और 2.5 इंच का इस तरह से बनाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की शेप देनी है। देख कैसे देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर नेक की शेप दे देंगे और यहाँ पर नेक की शेप है जो वो हमने बिल्कुल ऐसे खड़ी शेप देनी है। इस तरह से हम यहाँ पर डीप शेप इसकी नहीं देंगे, क्योंकि डीप शेप देंगे तो जो आपका नेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसकी खड़ी शेप देनी है, जैसे कि हम बोट नेक में देते हैं। अब हमने इसके नेक की यहाँ से ही खड़ी शेप में ही इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ तक शेप देंगे और इससे आगे जो ये वाला एरिया है इसको हम यहाँ पर स्ट्रेट में कट करेंगे। ये हमारा जो फ्रंट वाला नेक है वो कट हो चुका है। इससे जो ये हमारा फैब्रिक निकला था इसको लेंगे और इसके ऊपर हम इस वाली कुर्ती को इस तरह से रख देंगे। देखिए बिल्कुल इक्वली हमने पट्टी के ऊपर यहाँ पर इसको रख लिया है। अब हमने यहाँ से सेम ऐसे ही नेक वाली मार्किंग को उठा लेना है और यहाँ पर जो शोल्डर वाली मार्किंग है उसको भी यहाँ से ऐसे ही उठाएंगे। उसके बाद जो ये शोल्डर है इसका हम हाफ करेंगे और 1/2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से जो हमारी कमर वाली मार्किंग है ये वाली, यहाँ पर भी हम नीचे वाली जो पट्टी हमने बिछाई है उसके ऊपर मार्किंग कर देंगे। इस तरह से आप चाहो तो कट भी लगा सकते हो। अब हम इसको उठा देंगे। अब हमने वैसे ही 2-2 इंच पर यहाँ पर पूरे में मार्किंग कर लेनी है, जितनी भी हमने जब कुर्ती के ऊपर साइड में की थी। अब हम जो यहाँ पर हमने शोल्डर के हाफ वाली मार्किंग की थी इस मार्किंग को कमर वाली मार्किंग के साथ ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इस वाली जो ये मार्किंग है इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद अब हमने यहाँ से 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है ऊपर की साइड और यहाँ से हमने एक शेप ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। राउंड में ले जाते हुए 1/2 इंच सेंटर से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से एक राउंड शेप दे देंगे। पहले जो हमने 2 इंच वाली मार्किंग की है इसको एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से घुमाते हुए लेकर जाएंगे और जो ये 2 इंच वाली लाइन है इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, उसके नीचे लगेगी। अब सेम जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं से हमने कटिंग कर लेनी है। ये पट्टी हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके नीचे लगेगी। अब यहाँ पर भी हमने इस तरह से ही राउंड में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको 2 इंच वाली जो मार्किंग की थी उसके साथ में मिलाते हुए नीचे तक कट कर देंगे। पट्टी को यहाँ पर सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि ये मेरी साइड बंद साइड है। अब इसको कट करके हमने 2 पट्टी बना लेनी है, एक फ्रंट के लेफ्ट साइड लगेगी और एक राइट साइड। तो हमारा फ्रंट पार्ट का जितना भी काम था वो सारे का सारा कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
ये ध्यान रखना है आपने, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसकी जो फोल्डेड साइड है वो हमने अपनी साइड में रखनी है और जो ओपन साइड है वो दूसरी साइड में। और स्लीव्स की कटिंग इसकी बिल्कुल सिंपल होएगी, जैसे हम सिंपल स्लीव की कटिंग करते हैं। आप इसकी शॉर्ट स्लीव, एल्बो स्लीव या फुल स्लीव जैसी भी बनाना चाह रहे हो वैसे ही आप बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बिल्कुल सिंपल होती है इसकी स्लीव्स की कटिंग, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। अब यहाँ से अनइक्वल फैब्रिक को एक बार इक्वल करेंगे, कटिंग मिलेगी। अगर आपने स्टिचिंग पार्ट भी इसका देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी स्टिचिंग का भी पार्ट 2 मिल जाएगा। जो हमने 2 इंच वाली मार्किंग की थी इसको हमने बाहर निकाल देना है क्योंकि इसका अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर आपने 2 इंच वाली मार्किंग बाहर नहीं निकाली, ऐसे ही सेम टू सेम इसके साथ में अंदर ही ले ली, तो आपकी कुर्ती में बहुत ज़्यादा लूजिंग आ जाएगी। फिर आप सोचोगे कि ये इतनी लूजिंग कहाँ से आई, कैसे आई। मार्किंग इसको मैंने इधर निकाल दिया है और इससे आगे जहाँ से नेक स्टार्ट होता है वहीं से आगे हमने कुर्ती को इसके ऊपर रखा है। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल हमारा बैक पार्ट कटेगा। हमने सिर्फ यहाँ पर अपने आर्म होल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है वो है 9 इंच। जो हमारा बैक का आर्म होल है हमने वो भी यहाँ पर कंप्लीट करना है 9 इंच। तो 9 इंच हमारा यहाँ पर आता है, यानी कि ½ इंच इससे ऊपर। तो जहाँ पर सेंटर मार्किंग की थी यहाँ पर भी हम ½ इंच पर मार्किंग करेंगे और जहाँ से हमारा ये नेक था वहाँ पर भी हम ½ इंच इसको ऊपर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर ½ इंच हमने एक्स्ट्रा इसको ऊपर से बढ़ा देना है क्योंकि ½ इंच ही हमारा ऊपर से आर्म होल है जो वो बड़ा है। उसके बाद हमने इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपली जो हमारा यहाँ पर साइड में फैब्रिक है, देखिए जो हमारा यहाँ पर बैक में फैब्रिक बढ़ रहा है इसको भी हम ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा फ्लेयर ज़्यादा आए। अगर आप इक्वल रखना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ पर इक्वल भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बैक वाले पार्ट्स में जो ये फैब्रिक वेस्ट जा रहा है इसको भी हम ले लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी भी इस तरह से राउंड शेप देते हुए ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको ले लेना है। और यहाँ पर जो हमारी कमर वाली मार्किंग है, कमर वाली मार्किंग को जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक पार्ट में साइड से लिया उसके साथ में जस्ट मैच कर देना है, सिंपल। बस इसमें हमने ये फैब्रिक बढ़ाना है और यहाँ से शोल्डर है जो आर्म होल है जो उसको कंप्लीट करना है। अब हम इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी मार्किंग है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये कट लगाने सबके लिए कंपलसरी है क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाते तो फिर हमारी पूरी कुर्ती घूम जाती है। जब हम इसको सिलेंगे तो कट से कट हम मैच कर देंगे तो हमारी कुर्ती बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। आर्म होल वाली हमारी शेप थी उसको कट कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जो बैक पार्ट है हमने यहाँ पर बैक पार्ट की बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने वही सेम जितना फ्रंट में लिया था 2.5 इंच और 1 इंच हम यहाँ पर लेंगे इसकी लेंथ। सिर्फ 1 इंच ही काफ़ी है। अगर नेक ज़्यादा हैवी है यानी कि ज़्यादा ही मोटी किसी की गर्दन है तो फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमने वैसे ही खड़ी शेप देनी है जैसे फ्रंट में दी थी। अब इसकी भी यहाँ पर नेक की कटिंग कर देंगे।
तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। स्लीव्स इसकी सिंपल कटिंग में ही रहेगी। और इस कुर्ती की अगर आपने स्टिचिंग भी देखनी है, स्टिचिंग में भी आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि कैसे कॉलर को कट करना है। तो कॉलर की कटिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम इसको सील देंगे। सीलने के बाद जितना भी हमारे नेक की ब्रॉड आएगी उसको नापेंगे और कॉलर की कटिंग करेंगे। अगर आपने वो भी देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी देख सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मिलेगी, कहीं से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करा जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड पर भी 2-2 इंच पर मार्किंग करके मैंने स्ट्रेट कर दिया लाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।